हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे वाह, दामाद करे तो ठीक पर बेटा करे तो गलत। नंदिनी मेरी पड़ोसन और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों काफ़ी सालों से पड़ोस में रहती थी। जब हम इस मोहल्ले में आए थे तब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। नंदिनी हमसे 6 महीने पहले ही इस मोहल्ले में आई थी। नंदिनी के एक बेटा सूरज और 2 साल की एक छोटी बेटी थी। मेरे 2 बेटे थे। हमारी बच्चों की भी आपस में खूब पड़ती थी। काफ़ी मिलनसार स्वभाव था नंदिनी का। सबके सुख दुख में खड़ी रहती थी। समय बीता। 3 साल पहले नंदिनी के यहाँ बहू आई और एक पोता भी हो गया। मेरे बेटे की सगाई भी हो चुकी है। 1 महीने बाद शादी है और नंदिनी की बेटी की शादी में तो बस 10 दिन ही बचे थे। काफ़ी जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटी कभी नंदिनी को लेकर तो कभी भाभी के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। पर मैंने शुरू में तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर अब कई दिन नंदिनी ऐसे कहती रहती थी तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी पूरा दिन अपने बहू बेटे से शिकायत रहती है? कितने अच्छे तो हैं दोनों। तो नंदिनी कहती है, अरे अच्छे तो हैं पर मेरी बहू है ना, पूरा दिन जब भी मेरा बेटा ऑफिस से घर आता है तो आते ही, जी ज़रा बच्चे को पकड़ लीजिए, जी ज़रा मैं खाना बना रही हूँ इतने आप कूलर भर दीजिए, जी मैं प्लेट लगा रही हूँ इतने आप खीरा प्याज काट दीजिए, और यह मेरा बेटा, यह तो पूरा का पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। शर्म नहीं आती, पूरा दिन लट्टू की तरह इसके आगे पीछे नाचता रहता है। इसके पापा तो कभी एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीते थे। बच्चों को पकड़ने के लिए कह दो तो बस समझो लाल मिर्च लगा दी। तो मैंने कहा, सच बता, वैसे जब तुझे तेरे पति की ज़रूरत होती थी और वह अपनी माँ के पास बैठे होते थे तो क्या तुझे गुस्सा नहीं आता था? तो नंदिनी कहती है, नहीं, आदमियों का तो काम ही होता है कमा कर लाना और औरतों का काम घर संभालना। नंदिनी की बेटी की शादी के टाइम उसके पोते की तबीयत खराब होने की वजह से उसका बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चे को संभाल लो, बाकी काम सब मैं देख लूँगा। बीच में खाने पीने को भी उसे दे जाता। तो नंदिनी यह सब देखकर बड़बड़ाती रहती। सारे रिश्तेदार के बीच में नाक कटवा कर रखी है इस लड़के ने। चलो भाई, फिर भी विवाह तो अच्छे से संपन्न हो गया। बेटी विदा हो गई। ऐसे ही समय बीता। बेटी की शादी को 6 महीने हो गए। वह अपने मायके कुछ दिन के लिए ठहरने आई होती है तो मैंने सोचा मैं भी उसे मिलाऊं। तो मैं नंदिनी के घर चली गई और बिटिया से पूछा, और बेटिया तेरा ससुराल में दिल लग गया? कैसी है तेरी ससुराल वाले? तो बेटी कुछ बोलती उससे पहले ही नंदिनी बोल पड़ी, सास तो एकदम नक्चड़ी सी है, पर दामाद जी वो तो हीरा है हीरा। बिटिया के साथ रसोई में भी हेल्प करवाते हैं, खाना टेबल पर लगवा देते हैं, सुबह बिस्तर भी तय कर देते हैं और उसके खाने पीने के पसंद नापसंद का भी पूरा ध्यान रखते हैं। घर पर आने के बाद भी इसके साथ ही लगे रहते हैं। सच धन्य हो गई मैं तो ऐसे दामाद जी पाकर। तो मैंने कहा, अच्छा तो वह भी एक तरीके से जोरू के गुलाम ही हैं। तो नंदिनी कहती, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू कहाँ पहले के ज़माने की बातें कर रही है यार। अब तो पति पत्नी सब काम मिलकर करते हैं, तभी तो घर में खुशहाली रहती है। ऐसे पत्नी का हाथ बंटवाने से कोई जोरू का गुलाम थोड़ी ना हो जाता है। तो मैंने कहा, अरे मुझे क्या पता, तू ही तो कहती रहती है कि तेरा बेटा तेरी बहू का जोरू का गुलाम हो गया है, और वह तो तेरे दामाद जी के मुकाबले थोड़ा कम ही मदद करता है बहू की। मेरी बातें सुनकर नंदिनी ने शर्म के मारे आंखें नीचे कर ली। तो मैंने कहा कि यार मैं तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, पर वह भी तो किसी की बेटी है। उसके माँ बाप भी तो अपने दामाद से यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे जो तो अपने दामाद से लगाती है। तो बेटी कहती है कि माँ आंटी ठीक कह रही है। तो नंदिनी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।